खामखा के जो डर लोगों ने इस मखलूक के ताल्लुक से रख लिया, उस डर को हम निकालें और सही जो अकीदा होना चाहिए, याद रखिए इनके ताल्लुक से अकीदा रखें, इसलिए कि जिन्हों के ताल्लुक से बदअकीदगी के नतीजे में समाज में आज बहुत सारी बुराइयां राइज है या बहुत सारी बुराइयां चलन में आप देखते हैं। जैसा कि कल क्या होगा वो मालूमात लेने की कोशिश करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, जो इस चीज़ की कोशिश करे, इस पे यकीन ना करे, सिर्फ कोशिश करे, जाए बैठे सुने, तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। तफसीलात आगे आएंगी। और जो इस पर यकीन कर ले कि हाँ हाँ जो इसने कहा हुआ, तो वो काफिर हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो उस चीज़ का मुनकिर हुआ जो मोहम्मद पर नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या नाजिल हुआ? कुरान और सुन्नत। तो लिहाजा ये सीरियस और संजीदा मैटर होता है अदर। और लाइल्मी के नतीजे में रिस्क में कमी हो गई, बस हम इसके पीछे लगे कि जिन और जादू का कुछ ना कुछ इसमें दखल होगा। बीमारी ऐसी हो गई जो ख़त्म नहीं हो रही है, हाँ इसमें भी कुछ ना कुछ जिन और जादू का होगा। और एक मुख्तलिफ जिसको कहेंगे एक अंदाज से लोगों ने इस चीज़ को एक हवा बना दिया और बहुत सारी बदअकीदियाँ फिर हम समाज में देख रहे हैं, इसकी वजह से फैलती जा रही है और आगे भी बढ़े। हमने उसी वजह से इस टॉपिक को सेलेक्ट किया ताकि हम इसके ताल्लुक से सही अकीदा जाने और बदअकीदगी से, बुराई से, खराबियों से बचकर अपने आप को, अपने अतराफ के लोगों को, अपने समाज को सही अकीदा, सही बात क्या है बताने की कोशिश। लास्ट टाइम हमने जो बातें देखी थी बहुत मुख्तसर से दोहरा दूंगा। उसमें हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो ये वो मखलूक है जिसके ताल्लुक, जिसको सवाल होने वाला और इसको छूट भी दी कि अल्लाह ने की अच्छाई और बुराई का इंतखाब कर सकता है। ये चाहे तो ईमान वाले हो, चाहे तो कुफ्री अख्तियार कर सकते। दूसरा हमने देखा था ये मखलूक हमारी नज़रों से ओझल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ ओझल है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में कई चीज़ें जिसको देख नहीं पाते लेकिन उस पर ईमान लाते हैं। और हमने कई मिसालें दी थी उसके अंदर, जो हम साइंटिफिक चीज़ें, फिजिक्स की चीज़ें, केमिस्ट्री की चीज़ें, लेकिन ईमान लाते हैं बगैर इसके। किसी ने कह दिया कि ऐसे ऐसा होता है तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ऐसे फलां हैं, हमने देखा तो नहीं किसी ने इन पर्सन, हर आदमी तो नहीं, हाँ कुछ साइंसदानों ने एक मखसूस लेवल पर देखा होगा उसको, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, लेकिन हम इंसान से देखा नहीं। लेकिन हम कहते नहीं ऐसा होता है तो इसका मतलब ये चीज़, जैसा मेरा आंख गर्म है तो इसका मतलब मुझे बुखार है। लेकिन अगर कोई सवाल करे बुखारू का भी देखा कि आपने कैसा दिखता है, तो देखा किसी ने नहीं उसको, लेकिन वो समझ में आता है, वो महसूस। तो खलकत मतलब कायनात को वजूद में अल्लाह ने लाया तो कोई ना कोई इसके बनाने वाला, ये इसकी दलील होती है। जैसे अरबी के अंदर एक मुहावरा है, अगर ऊँट की मेंगनी मौजूद है इसका मतलब ऊँट मौजूद है। मतलब एक अलामत से भी आप पूरी चीज को पहचान सकते हैं। ऊँट रेगिस्तान से गुजरा तो मेंगनी कर देता है, गिलाजत करता है, वो दिख गई मतलब ऊँट है, मतलब वो जानवर भी मौजूद है। बहरहाल उसके बाद हमने जिनों के ताल्लुक से उनके नाम, उनकी किस्में, अल्लाह ने उनको कैसे पैदा किया और वो अल्लाह की कौन सी मखलूक है जो उनको देख सकती है। और यही हमने बात को रोकी थी कि अल्लाह की 2 मखलूक है, कुत्ते और गधे, जो उनको देख सकते हैं। और ये जब रात में चिल्लाए तो हमको हुक्म दिया गया कि अल्लाह में पनाह मांगो, चूंकि ये वो चीज़ को देखते हैं जिसको तुम देखते नहीं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी शुरुआत और हमसे दुश्मनी, इंसानों से दुश्मनी, या इनकी शुरुआत और इनकी आपस में इनके मोमिनों से दुश्मनी मतलब कहाँ से हुई। तो जैसा कि मैंने पिछली बार रखा था कि पहला जो जिन अल्लाह ने बनाया, जो बाबा जिन है, उसको हम शैतान बोलते हैं, उसका नाम है इब्लीस। ये बाबा जिन है, मतलब जिनों का वालिद है, बाप है। जैसे हमारे वालिद कौन है? आदम अलैहिस्सलाम बाबा इंस है, हमारे बाप है, तो ये जिनों का बाप है। याद रखिए हमारे वालिद ईमान वाले थे और पहले नबी थे, और जिनों के जो वालिद है याद रखिए वो पहला काफिर है। याद रखिए उसके नस्ल में मोमिन और काफिर दोनों होते हैं, जैसे आदम की नस्ल में मोमिन और काफिर दोनों होते हैं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम पहले मोमिन थे और पहले नबी थे, और इब्लीस ये जो है पहला जिन था लेकिन ये काफिर था। याद रखिए तो ये हमारे में और उनके अंदर फर्क है इब्तिदा से। लेकिन जैसा आदम की औलाद में काफिर मोमिन होते, जिनों की औलाद में भी काफिर मोमिन दोनों होते। याद रखिए। अब याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हम पूरे वाक़यात की तफसीलात में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा, फिर इसी में कई दिन चले जाएंगे। मकसूद मुख्तसर से रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों हाथों से पैदा किया, जो कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, किस चीज़ ने तुझे उस चीज़ से रोका कि जिस मखलूक को मैंने अपने दोनों हाथ से बनाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोनों हाथ से बनाया, इससे पता चला अल्लाह ताला के 2 हाथ है। और रिवायत में आता दोनों हाथ सीधे हैं, कैसे और क्या वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते। जैसे उसकी शान को, उसकी ज़ात को लायक और ज़ेबा है, वैसे उसके हाथ है, हमारे जैसे नहीं है। याद रखें। और दोनों सीधे कैसे वो भी हम नहीं जानते, वल्लाहु आलम। मेरे तो कहा किस चीज़ ने तुझे रोका जिसको आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया। तो यहाँ से बहरहाल उसका मामला शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था। क्या हुक्म दिया था? जो मैंने शुरुआत में आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सूरह नंबर 18 आयत नंबर 50 के अंदर, अल्लाह फरमाता कहता है वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस व कान मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बी, कि जब तेरे रब ने हुक्म दिया फरिश्तों को वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू, कि सब के सब मिलके सजदा करो लि आदम को, फसजदू सब के सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस सिवा इब्लीस के, व कान मिनल जिन्नि और वो जिनों में से था, फफसक़ अन अम्रि रब्बी और उसने अपने रब के हुक्म को झुटलाया। तो यहाँ कुरान ने इस बात की क्लियर वजाहत कर दी कि शैतान जिसका नाम इब्लीस है वो पहला जिन था, वो कभी भी मलाइका फरिश्ता नहीं था।
लेकिन आप कहेंगे आयत की शुरुआत तो ये होती है, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, अल्लाह ने अपने फरिश्तों को सजदा करने का। तो अरबी के अंदर याद रखिए ये उसूली बात है, उसका ग्रामर ऐसे ही होता है कि जब मेजॉरिटी से खिताब होता है तो माइनॉरिटी इंक्लूडेड होती है उसके अंदर। तो जब फरिश्ते मौजूद थे और ये भी फरिश्तों के सफ में खड़ा था, तो जब फरिश्तों को हुक्म हुआ तो ये हुक्म इसके लिए भी था और ये उसको समझ गया था, ऐसा नहीं कि नहीं समझा था, ये समझ गया था। तो अरबी का ये कायदा है। जैसा कि आप देखिए कुरान का एक उस्लूब है, तरीक़ेकार है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। तो ईमान वालियों का क्या, ईमान वालों को ही खिताब हो रहा है, नमाज कायम करो, रोजा रखो। तो औरतें बोलेंगी हमारे लिए नमाज भी नहीं, रोजा भी नहीं, चूंकि ईमान वालियों से खिताब नहीं किया ना, है ना। लेकिन यहाँ चूंकि औरत मर्द के मातहत है, तो जब जिम्मेदार को हुक्म आ गया तो मातहत को भी हुक्म आ गया, ये उसूली बात है। इसी तरह अरबी के अंदर एक छोटी चीज से पूरी बड़ी चीज को भी डिनोट किया जाता है, मतलब कोई एक आज़ा आपके कर दे, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि रोज़े क़यामत सब कुछ खत्म हो जाएगा सिवा अल्लाह के चेहरे के। तो चेहरा एक आज़ा है, पार्ट है बॉडी का, लेकिन उस चेहरे के से माना है पूरी बॉडी भी बन जाएगी। अल्लाह ताला फला फला इंसान के चेहरे को जहन्नुम से बचा लेगा, तो क्या उसका माना सिर्फ चेहरा है? नहीं, चेहरा बच जाएगा मतलब जिस्म भी बच जाएगा। तो एक छोटी चीज से पूरी बॉडी को डिनोट किया जाता है। तो कायदा अरबी। तो हुक्म हुआ फरिश्तों को, लेकिन इसको पता था हुक्म इसके लिए भी इंक्लूडेड है, इसने सजदा नहीं। और अल्लाह ने कहा वकाना मिनल जिन्नी, हम वजाहत भी होगी आज पे बिल्कुल क्लियर। ये एक ही आयत है जहाँ वजाहत भी मौजूद है, बाकी जगह वजाहत नहीं। वकाना मिनल जिन्नी, वो जिनों में से था। फफसक़ अन अम्रि रब्बी, और उसने अपने रब के हुक्म को झुटलाया। तो आप समझ रहे, ये पहला जिन का इब्लीस, ये फरिश्ता कभी भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि फॉलन एंजल है। ये ईसाईयत का अकीदा है कि इब्लीस जो था ये पहला फरिश्ता था और वो एंजल था, और वो फिर बाद में वो उस मुकाम से गिर गया तो उसको बोलते था फॉलन एंजल। ठीक है, मतलब गिरा हुआ, मतलब जो फरिश्ता अपने रैंक से गिर के शैतान बन गया। तो ये ऐसा कभी नहीं था। याद रख, हम में भी ये बहुत सारे लोगों में बदअकीदगी पाई जाती है। तो ये कहते हैं कि शैतान पहले क्या था, फरिश्ता था, इधर से झूला लेते उधर जाता तो 70,000 फरिश्तों को तालीम देता। अब कैसा झूला लेता क्या लेता मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाक़या मैंने हर जगह सुने, फिर मस्जिदों में भी सुने। तो उधर से झूला लेके इधर जाता तो 70,000 फरिश्तों को तालीम दे देता था। ये फरिश्तों का सरदार था, लेकिन इसके ज्यादा इल्म ने इसको बर्बाद कर गया। इसलिए बच्चों ज्यादा इल्म भी हासिल नहीं करना और ज्यादा बड़ों से सवाल भी नहीं करना। दोनों क्वेश्चन नहीं, जो शैतान नहीं किया, इल्म भी ज्यादा था, सवाल भी करता था। सुभान अल्लाह। अपनी बात को फिट करने, अपनी जहालत को छुपाने लोग कैसे कैसे किस्से, कहानियां और वाक़या बनाते हैं। तो ये कभी फरिश्ता नहीं था। अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है तो बदअकीदगी याद रखिए। और ये फरिश्तों के साथ रहता था, गलत बच्चों की जन्नत में था। इसीलिए मैंने कहा मैं तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ, उसके वरना बहुत लंबी बात है। जो कुरान ने बहुत तफसील में इसकी पैदाइश, आदम से इसका मुकालमा, उसका झगड़ा और ये सारी चीजें बहरहाल वो की याद रखी। और इसकी दुश्मनी आदम अलैहिस्सलाम से पहले से ही हो गई थी, जब अल्लाह ताला आदम को बना रहा था। वो रिवायतों के अंदर आता है कि उसके अतराफ में घूमता था और घूमता भी था, और कभी कभार उसको नॉक भी करता था, बजाता भी था। और आदम का मुजस्समा अंदर से खोखला था, तो ये जानता था ये मखलूक कमजोर रहने वाली। आदम जब बने थे तो खनखनाती मिट्टी से थे और अंदर से खाली थे। फिर ये बात भी ये जानता था, जब आदम को अल्लाह ने रूह फूकी तो रूह चेहरे से शुरू हुई, नीचे की तरफ जाना शुरू। जब चेहरे से नीचे की तरफ जाना शुरू हुई, याद रखिए, तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नतों को देखा। जब जन्नत की नेमतों को देखा, पैर तो बने नहीं थे अभी, उसमें जान नहीं आई थी, वहीं हेल्थ से शुरू कर दी। तो शैतान को ये भी पता था ये जल्दबाज भी हो जाए, खोखला भी है, जल्दबाज भी है, इसकी कमजोरियां याद रख। जल्दबाजी कर रहे थे, बने पूरे ही थे, लेकिन जन्नत की नेमत को देख के आगे बढ़ना चाह रहे थे, चल नहीं सकते थे क्योंकि पैर में भी जान नहीं आए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, मतलब रिवायत के अंदर आता है, फिर आदम ने फरिश्तों को सलाम किया। और ये तुम्हारी मखलूक, तुम्हारे आने वाली जनरेशन का भी यही कलाम होंगे, एक दूसरे सलाम करना और जवाब देना। फिर आदम ने छीका और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ठीक है, तो पहला काम जो उनके साथ हुआ वो उनको छीका याद रखे, और उस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह का तारीफ बयान की। बहरहाल वो एक लंबी तफसीलात है। तो इसने सजदा नहीं किया, और ये पहला जिन, मतलब ये जिन था और ये इब्लीस था, और ये फरिश्ता कभी भी नहीं था, याद रखें। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तकब्बुर जो किया उसके तज़किरा बहरहाल कुरान के अंदर किया, तफसीलात में नहीं जाएंगे, मुख्तसर में आपके सामने रखता हूँ। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 उसकी आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आप तफसीलात उसको पढ़ ले। मैं मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करने का, सजदा नहीं किया। ठीक है, और ये सजदा सजदा ताज़ीमी होता है, और सजदा ताज़ीमी पिछली उम्मतों के लिए जायज़ था, इस उम्मत में जायज़ नहीं और हराम है। पिछली उम्मतों में था, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों वगैरह का सजदा करना, ये ताज़ीमी सजदा होता था, उस उम्मत में जायज़ था। अल्लाह ने फरमाया इस उम्मत में सजदा ताज़ीमी भी जायज़ नहीं है। अगर होता, है नहीं जायज़, होता तो मैं हुक्म देता बीवी को कि शहर को सजदा ताज़ीमी करे, लेकिन इसकी भी इजाजत नहीं है। ठीक है, तो पहली उम्मत में था, तो ये सजदा ताज़ीमी था, इबादत का सजदा नहीं था। तो अल्लाह ने फरमाया कि किस चीज ने इब्लीस तुझे रोका उस सजदा करने से, जबकि मैंने हुक्म दिया था इस चीज का। तो उसने क्या कहा, क़ाला अना खैरुम मिन्नी, उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हूँ? फरमाया, उसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया, लिहाजा मैं इससे खैर हूँ। तो इब्लीस का पहला गुनाह क्या था मालूम? तकब्बुर किया उसने। क्या कहा कि मैं इससे
बेहतर हूँ, याद रखिए। और इसके तकब्बुर ने इसको लेकर डूब गया। उलमा लिखते हैं 3 चीजें ऐसी जो इंसान को हिदायत से दूर कर देती है, 3 चीज, जिसमें से पहली चीज है जहालत। जहालत की वजह से इंसान हक को कभी पहचान नहीं पाता। दूसरी चीज है तकब्बुर। यहूद जानते थे कि अल्लाह के रसूल हक नबी है, लेकिन तकब्बुर की बुनियाद पे कि हम ऊंचे हैं, हम इसहाक के खानदान से। अब लोगों क्या जवाब देंगे कि इसहाक के खानदान में सारे अंबिया और आखिरी नबी इस्माइल के खानदान से आ गए, कैसे करेंगे? तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं लाए। तो जहालत, ये मुशरिकीन मक्का, इनके पास कोई इल्म नहीं था पहले से। तकब्बुर, उसकी मिसाल यहूद है। ये चीज रोक देती है लोगों को हिदायत से। शैतान ने सबसे पहला गुनाह तकब्बुर किया, इसलिए तकब्बुर किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं, हराम है। याद रखिए, तकब्बुर इंसान को हक से रोक देता है। तकब्बुर इंसान के सामने आंखों पर पर्दा डालता है। तकब्बुर इंसान को हलाक कर देता है। तकब्बुर कौमों को बर्बाद कर देता है। तकब्बुर ने क्या कुछ नहीं गुल खिलाया। याद रखिए, बहरहाल उसने कहा कि मैं खैर हूँ, हालांकि इसकी ये दलील भी गलत दलील थी। इसकी दलील भी लॉजिकली भी गलत दलील थी, इसलिए कि हम जानते हैं कि आग जो है बगैर किसी कंट्रोल वे में लगाई गई, कंट्रोल वे में इसको रखा जाए तो ही वो नफा देती है, वरना वो नुकसान का बायस ही बनती है। और मिट्टी चाहे जहां भी हो वो खैर का बायस ही बनती है। अगर खाली पड़ी रहेंगी, इसमें कीड़े मकोड़े अंडे देंगे, बच्चे देंगे, रो निकले। उस पर अगर पानी पड़ जाएगा और बीज गिर जाएगा तो उसमें से एक झाड़ लग जाएगा, याद रखिए, तो वो खैर ही देती है। और आग जब तक कंट्रोल ना की जाए कभी भी ये नफा नहीं दे सकती, याद रखिए। इसलिए कि अगर हम आग को लगा दे, देखिए हर चीज बर्बाद कर देती है। तो इसकी दलील भी बेबुनियाद थी, इलॉजिकल थी। बहरहाल वो दलील तो दूसरी बात थी, अल्लाह का हुक्म तक कर गुजरता, बस ये असल चीज थी, मतलब ये था उसका। बहरहाल उसने तकब्बुर किया, इसलिए तकब्बुर से हर इंसान बचना चाहिए। ये बड़ी खतरनाक चीज है। और आदम और इबलीस का मतलब फर्क ये था कि आदम से भी खता हुई, इबलीस से भी खता हुई, हमारे वालिद ने फौरन तौबा कर ली, इससे तकब्बुर किया बस। तो मुतकब्बिर मत बनिए, ये आपको तौबा से, इस्तगफार से, आखिरत की निजात से रोक देती है। खतरनाक चीज। बहरहाल तो अल्लाह ने कहा, तो कहा मैं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको जो है मिट्टी से पैदा किया, तो मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ने फरमाया तो तू फिर यहाँ से जो है जलील होकर जन्नत से उसको निकाल दिया गया। उसने फिर वहाँ एक चीज कही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है कुरान के नक़ल की आयत नंबर 14 के अंदर सूरह आराफ की, अल्लाह ने फरमाया क़ाला अंज़िरनी इला यौम युबअसून। उसने ये कहा कि ए परवरदिगार, ए अल्लाह, मुझे इनके दोबारा उठाए जाने तक मोहलत दी जाए। मतलब क्या? इंसानों के दोबारा उठाए जाने, मतलब आखिरत तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। क्या मांगा उसने? आखिरत तक मैं जिंदा रहूंगा। अल्लाह ने कहा, आगे फरमाया और कहा, जा तुझे इसकी छूट दी गई कि तू इनके दोबारा उठाए जाने तक जो है रह सकता है। तो पता चला जो पहला जिन है, जो इबलीस है, जो काफिर है, उसको स्पेशल प्रिविलेज अल्लाह ने ये दिया कि वो पहला जब से बना तब से लेकर क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। इसकी नस्लों में लोग पैदा होते हैं और मरते हैं, लेकिन ये नहीं मरेगा कभी। तो इसका तजुर्बा आप देख रहे हैं इंसानों को बहकाने कितना, और कब से? आदम से लेकर तो क़यामत तक ही जिंदा रहेंगे। तो उसने क्या कहा कि मुझे इनके दोबारा उठाए जाने तक छूट दी जाए। अल्लाह ने कहा तुझे छूट मिल गई। अब यहाँ 2 चीजें आती है। पहली चीज वो क्या है? उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे इनके दोबारा उठाए जाने तक छूट दी जाए। अल्लाह ने उसकी तौबा, उसकी दुआ सीधे कबूल की। ये उन लोगों के लिए दलील है जो कहते हैं अल्लाह सीधे नहीं सुनता है। अगर अल्लाह सीधे नहीं सुनता तो अल्लाह को कहना चाहिए था जा आदम के जरिए से आए, क्योंकि आदम तो मौजूद है ना, जब जा आदम के जरिए से आ। सीधे कैसे मांग रहा है? तू तो धुतकारा हुआ है, तू तो जलील और मलून है, तेरे को तो मैंने जन्नत से निकाल दिया, तू तो शैतान है, तू तो हमेशा का जहन्नमी है, तेरी बात थोड़ी मैं सुनने वाला हूँ। दुआ है ना। उसने क्या कहा? अल्लाह मुझे इनकी दोबारा उठाए जाए, मोहलत दी जाए। दुआ, इल्तिजा, गुजारिश। अल्लाह ने कहा जा तुझे मोहलत दी गई। मतलब शैतान भी जानता था कि अल्लाह से मैं सीधे मांग सकता हूँ। अल्लाह ताला को मांगने के मामले में किसी बीच की चीज की जरूरत और वसीले की जरूरत नहीं है। सीधा मांगा, सीधा अता किया। ठीक है, अल्लाह ने कहा जा तुझे मौका दिया गया। दूसरी बात पता चली, ये क़यामत तक जिंदा रहने, क्योंकि इसको मौका दिया गया। ये स्पेशल है, सब नहीं, इसकी पूरी कौम नहीं। ये स्पेशल है, इसके बच्चों में पैदा होते और मरते हैं मोमिन और काफिर है, लेकिन ये स्पेशल है, पहले से लेकर आखिर तक ये जिंदा रहने वाला। याद रखिए। और आगे बहरहाल फिर बहुत सारे जगहों पे कुरान ने मकालमा अल्लाह ताला का और शैतान का बयान किया। आप पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकते। तो ये हुई, याद रखिए, इनकी शुरुआत। और हमसे दुश्मनी कहाँ से शुरू होती है? इनकी मोमिनों से दुश्मनी कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि इंसानों में भी जो शैतान है वो भी इसके पैरोकार है, और जिनों में भी जो शैतान है वो भी इसके पैरोकार है, और जिनों में जो मोमिन है और इंसानों में जो ईमान वाले हैं वो इसके दुश्मन है। तो दोनों से दुश्मनी निभाता है। याद रखिए। तो ये इसकी दुश्मनी यहाँ से शुरू हुई जो हमने देखा। तो इनकी शुरुआत और हमसे दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई, ये याद रखिए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बार बार कहा कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको तुम अपना दुश्मन मानो। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन मानो। याद रखिए। तो लिहाजा हमारा काम है शैतान को दुश्मन मानना। ये बड़ी अफसोस की बात है, हम रहमान को नौज़ुबिल्लाह अपना दुश्मन समझ रहे हैं और शैतान को अपना दोस्त समझ रहे हैं। सारे जिंदगी की सुबह से शाम तक के अमाल वैसे ही नजर आ रहा है। जो अल्लाह कह रहा है उसकी मुखालिफत, जो शैतान कर रहा है उसकी मुआफ़िक़त। मुआफ़िक़त मतलब उसके जैसा करना, ये हम कर रहे हैं। याद रखिए। बहरहाल आगे आइए, इनका खाना और पीना क्या होता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये हर
हदीस, हर बात में कुछ ना कुछ गलत फहमियों का इजाला है और साथ में कुछ ना कुछ। इनका खाना वगैरह क्या है? सही मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा सहाबा से हुक्म दिया कि जब तुम सफर वगैरह पे होते हो, इस्तंजा करते हो, ठीक है, पेशाब वगैरह के लिए जाते हो, ठीक है, और तुमको पानी वगैरह नहीं मिलता है, याद रखिए, तो जब तुम, वैसे इस्तंजा उसको नहीं बोलते, इस्तंजा तभी बोलते जब पानी लिया जाता है, उसको इस्तिजमार बोलते हैं अरबी के अंदर बहरा, लेकिन हाँ बस कॉमनली वो इस्तंजा ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जब पानी के साथ आप तहारत करते उसको बोलते इस्तंजा, और जब पानी नहीं होता उसको बोलते इस्तिजमार। तो जब तुम इस्तिजमार करो मतलब बगैर पानी की तहारत करना चाहो, सूखा गोबर और हड्डी से कभी भी तहारत नहीं करना चाहिए। सहाबा को अल्लाह के रसूल ने रोका, सूखे गोबर से, होता है ना आप कहीं सफर में जाते हैं, गोबर वगैरह होता है, सूख जाता है, उससे इस्तंजा नहीं करना चाहिए, मतलब पेशाब पैखाना करने का सफाई, क्योंकि जब पानी ना हो तो आप 3 बार साफ कर सकते हैं। तो आपने फरमाया कि हड्डी से और सूखे गोबर से, इसको लीद बोलते हैं आम ज़बान में, उससे जो है इस्तंजा नहीं करना चाहिए, पेशाब पैखाना के बाद उससे तहारत हासिल नहीं करना चाहिए। जब पूछा गया क्यों, जब मना किया, तो कहा ये तुम्हारे भाइयों का, इसमें अल्लाह ताला ने ग़िज़ा लिखी है। रिवायत में फिर तफसील आती है, जो हड्डी या जो जानवर जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर जुबा किया जाता है, तो जो उसकी हड्डी होती है वो हमारे काउंटर पार्ट, मतलब जो मोमिन है जिनों के अंदर, उनके लिए गोश्त बन जाता है। जब हम खा लेते हैं उस पर गोश्त, हड्डी तो हम नहीं खाते हैं ना, हम छोड़ देते हैं, तो वो उनके लिए गोश्त बन जाता है। किनके लिए गोश्त बनता है? जो मोमिन जिन है, उस जानवर की हड्डी जिसपे अल्लाह का नाम लेके जुबा किया जाता है, तो उनके लिए क्या है? वो गोश्त है। और जो हमारे जानवरों की लीथ है, जैसे इस्तंजा करने से आपने मना किया पेशाब वगैरह तहारत लेने में, तो वो जो लीथ है याद रखिए, वो उनके जानवरों की ग़िज़ा है, उनके एनिमल्स, उनके हर्ड जो भी बना उनके पास होते हैं कैटल्स, उनकी ग़िज़ा है। तो इससे 2 बातें पता चली, एक, जिनों की ग़िज़ा सिर्फ हड्डी नहीं है, और भी चीजें होगी, लेकिन इस रिवायत में तो कि सूखी हड्डी से इस्तंजा नहीं करना चाहिए, वो मोमिन जिनों की ग़िज़ा है। दूसरी बात पता चली कि उनके भी जानवर होते हैं, जैसे हमारे पास जानवर होते हैं। अब क्या, कैसे, वो एक अलग दुनिया है, उसकी तफसीलात कोई भी नहीं जानता है, तो मैं भी नहीं जानता, और हदीस में इसकी डिटेल्स भी आती नहीं, लेकिन उनके जानवरों की ग़िज़ा क्या है? हमारे जानवरों का सूखा हुआ गोबर। तो ये 2 चीज़ों तहारत वगैरह नहीं लेनी चाहिए। हमारे पास लोग ये खता करते हैं, ये गलतियां करते हैं, सफर पे गए, हड्डियों से तहारत कर रहे हैं, सूखे गोबर से तहारत कर रहे हैं, फिर परेशान हो रहे, बावले बन के घूम रहे, ये हो गया, वो हो गया, असरात हो गए, तो ये हरकतें होती हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने मना किया कि तुम सुराखों में पेशाब मत किया करो, जो बिल होते हैं रास्ते। हमारे पास तो बच्चों को बड़ा मजा आता है ना, अरे बिल में पेशाब करेंगे जाके। आपने मना किया सुराख में, जो सुराख होता है ऐसा, जो चूटियां देखिए जंगल में बना लेती सुराख, उसमें सांप जाके बच जाते हैं कभी, तो जो सुराख होते हैं, तो किसी भी उसका सुराख में पेशाब करने से मना किया। हो सकता है उसमें कोई जिन है और तुम पेशाब कर दो, फिर उसको गुस्सा आ जाएगा। इस तरह बिलों में पेशाब नहीं करना चाहिए, हड्डी से इस्तंजा नहीं करना चाहिए, गोबर से इस्तंजा। अब इल्म नहीं होता, हम कुछ भी हरकतें करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वो फला हो गया, समझे ना, मसाइल जो होते हैं, कई मसाइल होते हैं, फिर लोग जानते हैं। तो लिहाजा हमारा काम है कि हम चीज़ों में एहतियात करें। तो इनका खाना है, याद रखिए, इसके तफसील, इनके रहने की जगहें क्या होती, ठीक है। अब इसके ताल्लुक से एक बड़ी तफसीली रिवायत है, मैं मफहूम रख रहा हूँ सब चीज़ों का, जो कि हदीस से पढ़ने का मौका नहीं, बहुत लंबी लंबी रिवायत है, लेकिन मफहूम रख रहा हूँ। तो इनके रहने के ठिकाने क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रिवायत में आता है कि आप तहारत के लिए, बैतुल खला के लिए, टॉयलेट के लिए गए। जब आप बैतुल खला के लिए गए तो आप नजरों से दूर जाते थे, और सहाबा आपके साथ पानी वगैरह लेके चलते थे, फिर आपको दे देते थे, वो पानी का हैंड ओवर कर देते थे, और आप इंसानी नजरों से दूर जाते हो। रेगिस्तानों में आमतौर से झाड़ नहीं होते, तो आपको टीले ढूंढना पड़ते हैं, जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, ऊपर नीचे होता है, तो कहीं किसी के आने में बैठना पड़ता है जाके। तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल तहारत के लिए गए और वो पानी और आप वापस नहीं आए। आप सहाबा परेशान लगे, काफी टाइम होते नहीं आए वापस, और बहुत शोर गुल की आवाज आई, बहुत मार धाड़, ऐसा कुछ डेंजर हो रहा है, लेकिन कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने आवाज देना चाहिए। हाँ, आप टॉयलेट के लिए गए तो किस हालत में नहीं पता, तो हम भाग भी नहीं सकते, परेशान हो रहे, क्या होगा। जब सहाबा बड़े घबरा गए, परेशान हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे, तो सबको सुकून आया कि ऐसा कुछ मसला नहीं है। फिर कहा अल्लाह के रसूल आप गए तहारत के लिए, इतनी आवाज वगैरह आई, हम तो सब घबरा गए कि क्या होगा आपके साथ बनाने। तो कहा मैं जब तहारत के लिए गया तो वहाँ जिनों के 2 ग्रोह के अंदर झगड़ा हो गया था, एक ग्रोह मोमिनों का, एक ग्रोह काफिरों का, और दोनों में झगड़ा होगा। फिर वो दोनों मेरे पास आए, वो आवाज जो सुनी वो झगड़े की थी उन दोनों की, वो मेरे पास आए और कहा कि हम आपको फैसला कुन बनाते हैं, फरीक़े सालिस जज बनाते हैं, आप फैसला कर दो कि झगड़ा का हम कहाँ रहेंगे, मतलब मोमिन कहाँ रहेंगे और काफिर कहाँ रहेंगे, दूसरी भी हमारा झगड़ा है। तो मतलब जमीन का झगड़ा सिर्फ यहाँ नहीं है, वहाँ भी चालू है, कौन कहाँ रहेंगे। तो कहा कि कहाँ रहेंगे आप कर दीजिए। तो कहा मैंने दोनों के अंदर फैसला कर दिया। उन्होंने कहा क्या फैसला किया आपने, उसको क्या दे दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का अल्फाज इस तरह है, आपने कहा कि मैंने मोमिनों को ऊंची जगह दी और पहाड़ की चोटियां दे दी। जो मोमिन जिन है उनसे कहा कि तुम पहाड़ के ऊपर रहा करो, चोटियों पे रहा करो, ये तुम्हारे लिए जगह रहने के लिए है पहाड़ पे। और काफिरों को कहा कि तुम पहाड़ के निचली जगहों पे रहा करो, दर्रों में, 2 पहाड़ के बीच में जो वादी होती है ना, उसको दर्रे बोलते हैं, दर्रों में रहो, और गैर आबाद टापुओं पे, समुद्रों में जाके रहो।
तो दोनों में मैंने कर दिया और दोनों को फैसला सुना दिया। ये पहाड़ों पर, ऊपर वाली जगहों पर ऊंची जमीनें होती है, और काफिरों को कहा कि तुम निचली जमीनों पर रहो, पहाड़ों की वादियों में रहो, और खास तौर से समंदर की जो गैर आबाद टापू होते हैं, जो आइलैंड्स होते हैं जिसपे कोई आबादी नहीं होती, वहां जाके तुम बस जाओ। तो मैंने दोनों के अंदर ये फर्क कर दिया। तो दोनों की रहने की जगह कुछ ना कुछ हद तक इस रिवायत के अंदर आ गई कहाँ रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि यहीं रहते हैं, इनकी मेजॉरिटी आबादी वहां रहती है, लेकिन ये हम में भी आके रहते हैं, इंसानों में भी रहते हैं। उसकी तफसीलात भी हम जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा बैतुल खला जाओ तो ये पढ़ो, हम बिस्तरी से पहले ये अल्फाज कहो, है ना, सब क्यों है, वो हमारे अंदर भी आते हैं। हाँ, हो सकता है इसका माना ये हो कि जब रहने जाते हो तो वहां रहते होंगे, बाकी दिनों में हमारे आबादियों में इनमें आते जाते होंगे, और उनके लिए ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस माना नहीं रखते। याद रखिए, वो चंद सेकंड्स में पहले आसमान तक जाके आ सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी रफ्तार और इतनी सलाहियत में नहीं है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं कि दिन भर पहाड़ पे रहे या रात में पहाड़ पे जाकर रहे, दिन इंसानों में आ जाए। लेकिन ये इंसानों में भी रहते हैं, जैसे कि रिवायतों के अंदर अल्फाज आते हैं। याद रखिए, ये खबरस्तानों में मौजूद रहते जो इनमें से काफिर होते, ये हमामों में मौजूद रहते हैं जो हदीस के अंदर अल्फाज ही। जब तुम बैतुल खला को जाओ तो क्या पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये खुब्स और खबाइस जो है ये गंदे किस्म के जिन होते हैं जो इंसानों को, नंगा जब इंसान होता है जब तकलीफ, तो क्या उनसे पनाह मांग लो। तो हमाम और बैतुल खला जब इंसान नंगा होता है वहां भी आ जाते हैं। याद रखिए, वहां रहते हैं। इसी तरह वादियों में रहते हैं, जो हमने हदीस के अंदर ही देखिए, निचले इलाकों में, ये वदरों में रहते हैं। इसी तरह याद रखिए, वो घर याद रखिए जो गैर आबाद होते, जमाने से हवेली या कोई नहीं रहता, तो वहां भी ये जाके बच जाते हैं। इसी तरह वो घर जिनके दरवाजों को जब बंद किया जाता है या खोला जाता है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता, तो वहां भी रह जाते हैं। हदीस के अंदर अल्फाज है, जब कोई इंसान खाने को बैठता है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, तो शैतान बोलता है अपने साथियों को आज खाने का इंतजाम हो गया। और जब कोई इंसान अपने घर का दरवाजा खोलता है और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, तो शैतान कहता है आज रहने का भी इंतजाम होगा, तो लॉजिंग बोर्डिंग दोनों हो गया आज तो है। और अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले तो कहता है आज खाने का इंतजाम नहीं, और बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करे तो कहता है आज रहने का भी इंतजाम नहीं। तो गोया अगर आप खाना खाते बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, घर के दरवाजे बंद करते बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, तो शैतान दाखिल हो जाता है और सोता है। और एक रिवायत नहीं भी अल्फाज है जो एक्स्ट्रा बिस्तर घर में होते हैं, वैसे मैं डराने को नहीं बोल रहा हूँ ये, लेकिन एक समझाने को लॉजिकल चीज है इसके अंदर। एक्स्ट्रा बिस्तर होता है तो शैतान उसको इस्तेमाल करता है। हदीस में अल्फाज है जब तू सोता है तो तेरे लिए एक बिस्तर, तेरे घर वालों के लिए एक बिस्तर, और खाली बिस्तर फिर शैतान का। इसमें एक बात तो ये कि एक्स्ट्रा वेकेंट नहीं होना चाहिए, खामोखा के घरों के अंदर बिस्तर वगैरह सजा के नहीं रखना चाहिए। होता है लोग बड़े बड़े घर बना के 10 कमरे 2 लोग रह रहे हैं, 8 में बिस्तर बिछाए, मतलब ये खामोखा है, शैतान के लिए फिर ये क्या यूज है इसका, ऐसा बताना मकसद। लेकिन एक मकसद ये भी है कि शैतान शायद वो खाली बिस्तरों को ऑक्यूपाई करके उस पर रहता कर, लेकिन ये फिजिकल सेंस में डरने की चीज नहीं। याद रखे, माना ये कि अननेसेसरी चीजें नहीं होना चाहिए, उसको उठा के रख दीजिए, जरूरत नहीं है तो बनाइए मत, जब जरूरत रहेगी तब बना ले। जैसे मेहमान आते हो तो एक बिस्तर ठीक, लेकिन 10-10 कमरे 10-10 बिस्तर, 2 लोग घर में, मेहमान कितने आएंगे एक टाइम में, ठीक है बहरहाल। इस तरह चक्रीन मैदानों के अंदर ये लोग रहते हैं, और पहाड़ों के ऊंचे इलाकों में मोमिन जिन रहते हैं, ये भी हमने बहरहाल देख लिया ये, ठीक है। इसी तरह याद रखिए इनकी कुव्वतें और ताकतें क्या होती, तो ये बड़े कुव्वत और ताकत के हामिल हैं। जैसे सफर के मामले में इनको ट्रैवलिंग डिस्टेंस नहीं माना रखते, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनके लिए कुछ नहीं है, ट्रैवलिंग टाइम जैसी कुछ नहीं है दुनिया में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी इनको ताकतें भी दे रखी है, कुव्वतें, मतलब फिजिकली ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसका माना ये नहीं कि बहुत बॉडीली होते हैं वगैरह, क्योंकि वो तो दिखते ही नहीं, तो हम जानते ही नहीं इनकी कैफियत, लेकिन ताकत बहुत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मखलूक को दे रखी है। ये बड़े बड़े तामीरात कर सकते, कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए इन्होंने किया भी, और रिवायतों के अंदर ये बात मौजूद भी है। और आज भी कुछ बैतुल मुक़द्दस या अल-अक़्स अल-क़ुद्स जो इलाका याद रखिए, जो शहर है जहाँ मस्जिद अक़्सा याद रखिए, वहाँ जो लोग गए होंगे ज़ियारत वगैरह के लिए, तो वहाँ आपने देखा होगा जो दीवारें वगैरह है ऐसी अजीब व गरीब अंदाज से इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनी है कि ये बात तो अभी तक तय नहीं हो सकी है, या पता नहीं की जा सकी कि कैसे इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पर लगाया। कुछ कुछ पत्थर तो ऐसे है कि जिनका अप्रोक्सीमेशन साइज वगैरह के एतबार लगाया था 700 टन उनके वेट से याद रखिए। एक एक ब्लॉक है, और वो एक एक ब्लॉक पे ऐसी इमारतें मतलब बिल्डिंगें खड़ी है। सवाल ये कि वहां नहीं थे पत्थर, लाए के कहीं से, क्या टेक्नोलॉजी होंगी? आज भी मुमकिन नहीं इतने बड़े पत्थरों को उठा के ले जाना, कोई क्रेन्स आज ही मौजूद नहीं है, उस जमाने में कैसे करते होंगे? तो ये हमारा ये मानना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिन और इंस के ऊपर बड़ी ताकत दी थी, और ये उन बादशाहों में से एक बादशाह है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में जो है सारे आलम के लिए बनाया था। याद रखिए 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी दुनिया के अंदर गलबा दिया था। बहुत मोस्ट पावरफुल जिसको कहेंगे एम्पायर्स उनके थे। इसमें से पहले है सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरा है जुल्करनैन। इन दोनों को बड़ी ताकत दी थी, और 2 काफिर थे और 2 मोमिन थे जो उस जमाने में जब वो थे सबसे बड़ा एम्पायर था, पूरी दुनिया पे कंट्रोल करते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, हवाएं इनकी बातों को सुनती थी, जिनों को उनके कब्जे में दे दिया था, और क्या कुछ और क्या नहीं याद रखी। बहरहाल तो बड़े बड़े तामीरात सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर करते, दीवारें बनाते, बड़े बड़े देखे बनाते, इसमें खाना बनाया जाता, तालाब वगैरह XYZ ABC बहुत सारे काम ये कर सकते थे, तो इनकी कुव्वतें बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो इफरीत का वाक़या हम खुद जानते हैं, जिनों की किस्म जो बड़ा हैवी एकल जिन होता है,
और हमने वो वाक़या सुना था जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जो रानी है, यमन में एक इलाका था, याद रखिए, जो है, तो वो रानी अगर मेरे पास है, सबा की रानी, इसका नाम बिल्किस आता है रिवायतों के अंदर, उसके आने से पहले उसका तख्त कौन लाएगा? इफरीत ने कहा था आपके शाम में इस मजलिस को खत्म करने से पहले मैं वो तख्त ला लूंगा। तो उससे उसकी ताकत पता चलती है कितना ताकतवर है कि जाना, उड़कर जाना, तख्त को उठाना, लेकर आना आम बात नहीं बहरा, वो भी हमने देखा। इसी तरह इसकी ताकतों में से एक ताकत है, ये इंसानी जिस्म में खून की तरह दौड़ सकता है। जैसा आपका खून दौड़ता है जिसमें, ये खून की तरह दौड़ सकता है, ठीक है। और अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में इसकी वजाहत की। इसमें हदीस में अल्फाज क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ में थे, इतिकाफ में आपकी एक ज़ौजा आपसे मिलने आई, कुछ शरई मसले की वजह से आपने मुलाकात की, फिर ये ठीक नहीं लगा आपको कि वो रात में अकेली जाए, तो आप छोड़ने आ गए। जब गली से आप बाहर निकलने लगे तो 2 सहाबी नौकर से आने लगे, जब देखा तो बाजू हट गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आओ, वो आए तो कहा ये मेरी बीवी है, और आपने नाम वगैरह लिया, ये मेरी बीवी है। तो कहा अल्लाह के रसूल आप पर शक करेंगे क्योंकि रात का वक्त है, अल्लाह के रसूल अकेले। तो कहा नहीं, शैतान इंसानी जिसमें खून की तरह दौड़ता है। तो इसका एक लिटरल माना भी लिया जा सकता है, और इसका एक मेटाफोरिकल जिसको बोलते हैं, लफ्जन माना नहीं लिया जाएगा, इसका माना लिया जाएगा कि मतलब इतना करीब होता है, लेकिन कुछ ने कहा नहीं, इसका लफ्जन माना भी लिया जा सकता है, अंदर होता। इसी तरह कुछ रिवायतों के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास गए जिसके ताल्लुक से मशहूर था कि ये इब्न सयाद उसका नाम था, और ये दज्जाल है, लेकिन वो दज्जाल नहीं था। अगर होगा भी तो माइनर होगा, छोटा होगा, बड़ा दज्जाल नहीं था, लेकिन उस जमाने में मशहूर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया तो आपने हज़रत उमर को लिया और कहा चलो जाके उसको देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और चंद सवालात किया, बुरा वक्त नहीं, पूरे सवालात वगैरह क्या थे, लेकिन एक सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में उठा के रखा और कहा मेरे दिल में क्या है। अब हुआ ये था कि ये वाक़या होने से जस्ट थोड़ी देर पहले, मतलब जब ये पता चला कि इब्न सयाद दज्जाले लोग कह रहे तो आपसे मिलने जाने लगे, तो तब आप पे आयतें नाजिल हुई थी, और ये आयतें थी सूरह दुखान की, एडजस्ट हुई थी। और अल्लाह के रसूल अभी किसी को भी नहीं कहा था ये आयत, अभी आपके पास ही थी वो, क्योंकि अल्लाह के रसूल लोगों को बताते थे मुझ पे ये नाजिल, अभी नहीं बताया। तो क्या कहा, मेरे दिल में क्या है। अब इब्न सयाद एग्जैक्टली नहीं पता कर सका क्या था, लेकिन उसने क्या कहा, अद्दुख, अद्दुख, दुखान नहीं बोल सका, वो कंप्लीटली नहीं जान सका दुखान, तो क्या कहा, अद्दुख, अद्दुख। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू शैतान है और तू कभी कामयाब नहीं हो सकेगा, उसको बददुआ दी और आप वहां से निकल के चले गए। तो बने का अल्लाह के रसूल कत्ल कर दो, तो कहा नहीं, कत्ल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर दज्जाल है तो तुम इस पे गालिब नहीं आ सकते, तुम इस पे गालिब नहीं आ सकते, और नहीं है तो फिर मार के क्या फायदा, चलो अभी यहाँ से। और उनको लेकर आप चले गए। लेकिन देखिए उसने अद्दुख तक पहुंच दिया था, दुखान नहीं बोल पाया, तो इससे ही पता चला कि वो इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। अब इससे मैं कई बातें आपको बता सकता हूँ। आप किसी के पास गए, जाकर किसी ने कहा कि बड़ा फलां ऐसे है, वैसे यूं है, त्यों है, आप बोले यार मैं नहीं मानता, उसको दिल में गालियां दे रहे आप उसको, आप उसके जाते हुए आपको मुंह पे हाथ रख लपेटे, गाली नहीं देते हैं आप, एकदम सख्त, क्या हुआ, मतलब कैसे इसको पता चला, समझ गया, वाकया पूरा बता दिया मैंने। ये शैतान के जरिए होता है, वो खून की तरह दौड़ता है, तो दिल में आने वाले ख्यालात को भी कभी करो, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ले, उसने दुखान नहीं कैच कर सके, दुख तो कैच किया ना, कुछ ना कुछ उस तरफ इशारा। पिछली मर्तबा 2 खुतबों में हमने देखा कि कैसे खातून इस्लाम ने, इस्लाम की खवातीन ने अपनी जान देकर भी इस ईमान को बाकी रखा। और हमने सबसे पहला वाक़या जो है फिरौन की बेटी की जो है खादिमा का देखा था, जो उसकी चोटी डाला करती थी, और पूरी तफसीलात देखी कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके कुर्बानी को शर्फ बख्शा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वक्त खुशबू सूंघी तो जिब्राइल से कहा, जिब्राइल ये खुशबू किस चीज़ की है? तो कहा अल्लाह के रसूल ये फिरौन की खादिमा थी और उसके बच्चों की खुशबू है, याद रखिए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुर्बानी का उसको बदला दिया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी वाक़या हम तक पहुँचा। पूरा वाक़या मैंने आपके सामने रखा था। लास्ट जुमा फिर हमने ये देखा था कि बच्चियों की तरबियत क्यों इतनी ज़रूरी है, इसलिए कि ये मुअम्मार है, ये फाउंडर्स है, ये आर्किटेक्ट्स है, ये बिल्डर्स है इस उम्मत की, याद रखिए। ये कौम उन्हीं की बुनियाद पे चलती है, याद रखिए। और जैसे एक इमारत की बुनियाद खराब हो जाए तो उसके ऊपर की कितनी ही खूबसूरती या ऊपर की कितनी ही मजबूती उसको बाकी नहीं रख सकती, याद रखिए। तो उसी तरह अगर उम्मत मुस्लिमा की खवातीन की और लड़कियों की तरबियत नहीं हुई तो फिर याद रखिए ये उम्मत जो है टिक नहीं सकती, याद रखिए। और ये हमने देखा था कि कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं अपनी बीवी की जो है मसाइल से या उसके हरकतों से परेशान हुआ, लेकिन वही शख्स जो है अपनी बेटी की तरबियत पे ध्यान नहीं देता, जो कल किसी की बीवी बनेंगी और फिर उसके साथ भी वही सलूक करेंगी जो इसके साथ हो रहा है। तो लिहाजा हम लोग कोई तैयार नहीं, याद रखिए, कि कहाँ से शुरू करें। तो मैं कहूँगा कि औलाद की तरबियत बड़ी अहम चीज़ है, और लड़की की तरबियत उसमें सबसे अहम चीज़ है, याद रखिए। इसलिए कि इसी से लड़के और लड़कियाँ फिर पैदा होंगे और कौम और नस्ल और मिल्लत आगे चलने वाली, याद रखिए। लिहाजा कौम ने, याद रखिए, लड़कियों का हाल ये कर दिया जो पिछली बार देखा था, पढ़ाई के नाम पे मुकम्मल तौर से 20-22 साल तक उनको हर किस्म की तालीम से, हर किस्म के फन से, हर किस्म के हुनर से दूर रख दिया गया। क्यों? बच्ची पढ़ रही है, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चों के साथ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रियल लाइफ में कैसे न कैसे आ जाते हैं। एक लड़की जो रियल लाइफ में ना हो और उसकी शादी कर दी जाए 20-22 साल में, अब बताइए वो घर जाते क्या करेंगी? उसको तो कुछ भी नहीं आता है,
उसको तो कोई भी चीज़ समझती नहीं है, और ये कहा जाता है कि भाई इनको तो कुछ आता नहीं है, अब आप उसको ले जाके वहाँ सिखाइए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है अदर की? तो बहरहाल ये बड़ी अहम चीज़ है। आइए चंद और वाक़यात आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हमने तय किया था कि कुछ अहम और वाक़यात हम देखेंगे और हर एक वाक़े से हम एक नसीहत और एक सबक लेना चाह रहे हैं अदर की। तो आइए आज जो वाक़यात आपके सामने खास तौर से रखूंगा वो निकाह से मुतालिक वाक़यात होंगे। हम निकाह में पाई जाने वाली बिदअतें नहीं देखेंगे, निकाह की बुनियाद क्या थी और औरतों ने अपने निकाह की बुनियाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या बनाई याद रखी। क्योंकि आज भी ये निकाह के मसाइल, ये इश्क मिजाजी के मसाइल, क्योंकि निकाह से पहले आजकल इश्क मिजाजियों का सिस्टम है, और उसके बाद उम्मत मुस्लिमा की खवातीन का या लड़कियों का इस कदर खूबसूरती पर, जो दुनियावी खूबसूरती है जिसको चेहरे का इश्क बोलते हैं आम जबान में याद रखिए, उसको मोहब्बत नहीं बोल सकते अरबी जबान के अंदर, याद रखिए वो चेहरे का इश्क होता है, याद रखिए उसमें इस कदर मुब्तला हो चुकी है, याद रखिए कि हर आदमी दूसरा आदमी परेशान है कि बोलता अरे बच्चियों को ये समझाओ, बच्ची समझ नहीं रही, बच्ची ने पकड़ के ला ली, बच्ची ने हाथ पकड़ के ला ली, बच्ची भागकर चलेगी, बच्चे ने भगा के लेके चला गया, फला हो गया। तो ये मसाइल बिल्कुल रोनुमा हो रहे और सामने आ रहे हैं अदर, और वालिदैन को इसकी खबर नहीं, और वालिदैन को खबर होंगी भी कैसे, क्योंकि वालिदैन का, और मैंने सरपरस्तों को और जिम्मेदारों के बारे में पिछली बार बात रखी थी, हमने बुरखे के नाम पे औरत को अछूती बना दिया सीधा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में बुरखे के बाद उसने हर काम की, उसने काश्तकारी की, उसने तिजारत की, उसने जंगों में हिस्सा लिया, उसने बीमारों का इलाज किया, हमने बुरखा बिना के हर चीज से उसको दूर कर दिया। ये भी उस उम्मत का मसला रहा। तो अपने बच्चियों के साथ बैठकर हमने वक्त ही कब दिया जो जान सकेगी उसका क्या चल रहा है, उसकी सोच क्या है, उसकी फिक्र क्या है, उसका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, उसका IQ लेवल क्या है, उसका EQ लेवल क्या है। IQ लेवल तो लोग जानते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। इमोशनल क्वेश्चन उसका, मतलब वो भावुक किसके लिए है, उसके इमोशंस किसके लिए, कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैं लड़की है, बड़ी होंगी, मैं बोलूंगा ऐसे शादी करो और वो शादी कर लेंगी, नहीं होता। अब गया वो जमाना कि आप बोलेंगे और वो कर लेंगी। अभी आप बोलते इख्तलाफ शुरू हुआ घर के अंदर, चंद दिनों बाद फिर एक माँ की बोलेंगी कि बच्ची ऐसा बोल रही थी, बच्ची वैसा बोल रही थी। तो सवाल ये कि इस पोजीशन में आने से पहले आपने बच्चों के साथ बैठकर बातचीत क्यों नहीं की? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाप अपने बच्चों को बुला के बोले और बेटा क्या चल रहा है कॉलेज में, किससे इश्क-मिज़ाजी चल रही है मुझे बताओ, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे बातचीत, बच्चों का हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उनकी सोच, उनकी फिक्र किधर जा रही है, उसमें हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। आखिर में शादी से पहले बोल रहे कि बच्ची मेरा सुन नहीं रही, इसकी इस्लाह करो, इसको समझाओ। किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी का बोल रही तो अच्छी बात है, खैर ही बोलूंगा अभी तो आज के ज़माने। लेकिन अगर किसी नॉन मुस्लिम से शादी का बोल रही तो फिर तो परेशान पे परेशानी है आप लोगों के लिए। कैसे करेंगे? शरीयत ने हमारे लिए कंडीशन लगाई, याद रखिए कि एक मर्द अगर निकाह करे तो उसके निकाह में मोमिना आ सकती है या फिर किताबी आ सकती है, और अगर एक औरत शादी की बात करे तो उसके निकाह के अंदर एक मोमिन ही आ सकता है, कोई ऑप्शन नहीं। तो एक मुशरिक का तो सवाल ही नहीं आता है। वो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, वो सेकंड केस है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। हमारा प्राइमरी डिस्कशन ये है कि हमारे पास इसकी इजाजत नहीं है। ये समझ रहे ना? जैसा मिसाल के तौर पे बच्चा बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है लेकिन 18 साल का नहीं है, तो लाइसेंस नहीं है, तो गाड़ी नहीं चला सकता, चाहे कितनी अच्छी चला सकता हूँ। रूल्स का मसला है, रेगुलेशन का मसला है, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को, तो फिर इंसान परेशान है। आप बोले इसकी इस्लाह कीजिए, कौन आके इस पे वो करेंगे? आप किसी के पास मैजिक बॉन्ड, जादुई छड़ी तो नहीं थी, घुमाए और बच्ची की इस्लाह हो गई, बच्चे की इस्लाह हो गई। एक लड़की की इस्लाह करना लड़की के मुकाबले में बहुत मुश्किल है, याद रखिए। एक औरत के एहसास को समझना मर्द के एहसास के मुकाबले में बहुत मुश्किल होता है, ये समझ लीजिए आप, याद रखिए। तो लिहाजा आप कैसे करेंगे? इस्लाम फोर्स मैरिज की इजाजत नहीं देता है, आप जबरदस्ती किसी की शादी नहीं कर सकते हैं। और फोर्स मैरिज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि हमारे मुल्क अजीज में फोर्स मैरिज होते हैं। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान लड़कों की फोर्स मैरिज होती है, लड़कियों की नहीं। फोर्स मैरिज मतलब कैसे? माँ बोलती तेरे को दूध नहीं बख्शूंगी अगर तूने चचा की जो अपने वतन में बेटी उससे शादी नहीं किया। अब ये यूके में पला बड़ा, चचा वतन में रहते गाँव में, उनकी बच्ची शादी करना, कसम दे देते दूध बख्शूंगी नहीं, तरबियत बख्शूंगी नहीं, और क्या मरा मुंह देखेगा, लाश पे से गुजरना है। और लड़कों की फोर्स मैरिज की जा रही है, मजबूरन वो बोल रहे हैं चलो ठीक। फिर वो डुअलिटी इख्तियार करते हैं, एक उनकी बीवी होती है ऑफिशियल और एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते किसी और के साथ। फोर्स मैरिज तो किसी की भी नहीं है, न लड़की की न लड़के की आता, ये शरीयत में तो नहीं आता। दोनों की पसंद जरूरी है, वली भी राजी हो, लड़की भी राजी हो, तो ये सब चीजें याद रखें। तो लिहाजा एक मुस्लिम खातून याद रखिए अपनी चॉइसेस के मामले में, जैसे हमने देखा दीन के लिए कुर्बानी देती है, तो वो निकाह के मामले भी उसकी चॉइसेस दीन होता है, याद रखिए। वो दीनदारी को और अखलाक को तरजीह देती है बाकी तमाम चीजों के ऊपर जो दुनिया में एक इंसान के अंदर पाई जाती है। लेकिन चूंकि बच्चियों की अब तरबियत खत्म हो गई, याद रखें, नतीजतन जो चीजें नजर आ रही है अजीब गरीब है। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से मुलाकात करते हैं जो अफ्रीकन है, याद रखें नस्लन, और सोशल स्टेटस जाहिर सी बात है अफ्रीकन का क्या था उस जमाने में वो आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो सोशली स्टेटस के अंदर सबसे नीचे, इस्लामिकली नहीं, सोशली वो जो अरबों का जमाना है, उनका जो समाज है उस समाज में वो नीचे है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुलाकात करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के अंदर जो उस लड़के से, नौजवान से बात की, पूछा क्या हाल चाल है, कैसे चल रहे, निकाह वगैरह हुआ। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों की मसाइल जानते थे। एक यंग आदमी से पूछ रहे निकाह हुआ, मतलब लोगों को उनकी समझदारी के एतबार से बात करना है। तो उस नौजवान का मसला क्या है, रोजगार, निकाह, वही बात कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल मुझे कौन निकाह बनेगा। तो कहा मैं एक जगह बात करता हूँ, तुम जाओ और कहो कि मैंने तुमको भेजा है। वो जाते हैं उस घर के ऊपर, जो कि एक अंसारी, बहुत ही हाई स्टेटस है उनका, मतलब समाज में बहुत ऊंचा मुकाम है अंसारी का। वहां जाते हैं, जब पता चलता है अंसारी के घर को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेफर किया एक रिश्ता, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब पता चलता है किसको रेफर किया, बड़े परेशान हो जाते हैं। और जब वो शोहर उस लड़के को देखता है जिसका नाम रिवायत में आता है जुलेबीब रजी अल्लाह ने, तो जाकर कहता है कि अल्लाह के रसूल ने रिश्ता भेजा है, तुम एक बार देख लो लड़के को। जब उनको पता चलता है तो थोड़े कश्मकश में दोनों आ जाते हैं, मियां बीवी की अब शायद ना बोलने की तरफ है। बेटी सुन लेती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेफर किया ये रिश्ता, तो कहती है अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेफर किया है, आप लोग राजी है तो मैं राजी हूँ। अब जुलेबीब का सोशल स्टेटस क्या है, स्किन कलर क्या है, फाइनेंशियल उनका पोजीशन क्या है, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को रेफर करते मेरे लिए, तो ये सबसे अव्वल है। देखिए एक खातून इस्लाम है और अपने नबी की इताअत और फरमाबरदारी ये है कि नबी अगर कोई चीज रेफर करता है, ये नबी का हुक्म नहीं है, ये हुक्म नहीं है। अल्लाह के रसूल का हुक्म तो वाजिब हो जाता है, हुक्म नहीं है, मशवरा है। लेकिन कहती है मशवरा भी टाला नहीं जा सकता है, आप राजी है तो मैं राजी हूँ, फिनिश। वालिदैन कहते फिर तो क्या है आपको, अगर आप राजी है तो ठीक है, हमारा निकाह हो जाता है। निकाह के कुछ चंद दिनों बाद ही, याद रखिए, ये चंद महीनों बाद एक जंग होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुलेबीब उस जंग में जाते हैं और उस जंग में वो शहीद हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हैं, उनकी लाश को निकालते हैं, अपने हाथों से तकसीम करते हैं। और सहाबा कहते थे कि जुलेबीब की बेवा को जितने रिश्ते आए, उतने रिश्ते किसी बेवा को आते हुए हमने हमारे समाज में नहीं देखे। चूंकि रीजन ये है कि जुलेबीब की जो खातून थी, वो औरत थी, एक तो अंसारी बहुत ऊंचे समाज से थी, दीन में बहुत आगे थी, और खूबसूरती में जो बेइंतहा खूबसूरत थी, सारे उसमें खुसूसियतें थी जो एक औरत में हो सकती है। तो जैसे इनका इंतकाल हुआ, इतने रिश्ते आए, इतने पैगाम है सेकंड मैरिज के लिए कि किसी आम औरत को भी नहीं आते इतने रिश्ते। तो देखिए उस खातून ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से, फरमान तो भी नहीं था बहरहाल, मशवरे की वजह से उस लड़के से निकाह कर लिया जिसको अल्लाह के रसूल ने रिकमेंड किया था। कुछ भी नहीं देखा गया, दीनदारी और अखलाक, उनके पास माल भी नहीं है, नस्लन अफ्रीकन है, सारी चीजें याद रखी, वो उस समाज के एतबार से कमजोर थी, शरीयत के एतबार से नहीं। तो आप देख रहे हैं, तो उस खातून ने कुछ नहीं कहा। क्या आज आपको ऐसा लगता है कि कोई दीनदार शरीफुल नफ्स और सिर्फ अखलाक हो जाए तो हमारी बेटी हाँ बोल देंगी उसके लिए? सवाल ही नहीं आता। वो कितना पढ़ा लिखा है और उसका इनकम के सोर्सेज क्या, कितनी इनकम है, रहने के लिए कहाँ है, घर की हालात कैसे है, सेपरेट टॉयलेट है क्या, फिर उसके बाद ये सहूलत है क्या, फिर उसके बाद वो सहूलत है क्या, उसके बाद फला चीज है क्या, उसके बाद ये चीज है क्या, उसके बाद मैं जाके देखूंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे, ये करेंगे। वालिदैन बोले ठीक है हम इंतजार करते बेटा, आप सब पूरा जितना भी आपका प्रोटोकॉल से गो ऑन करते रही, फिर वो सारी चीजें होंगी। मतलब जो बुनियादी चीज थी दीनदारी अखलाक, वो छोड़कर बाकी सारी चीजों पर रिसर्च वर्क चालू है। हाँ दीनदार है वगैरह चलेगा, बल्कि आज तो हाल ये कि अगर दीनदार है तो वो पहले नहीं बोल रहे फजर में रोज उठा दूंगा। हाँ ऐसा मैंने सुना है कि फजर में उठा देंगे भाई वो ना, को फिर ऐसा नहीं, फजर में नहीं उठने की आदत है बच्ची को हमारे, सुभान अल्लाह। तो इस खातून, इस लड़की ने जुलेबीब से निकाह कर लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा था। आज हमारी बच्चियां, खवातीन इस्लाम, मुसलमान बच्चियां वालिदैन से बहस और मुबाहिसा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो पसंद नहीं आप निकाह कर ले, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या चॉइसेस रखी। आप अफेयर कर ले, लड़कों के साथ घूम ले, लड़कों को तय कर ले, लड़के को शनाख्त कर ले, फिर बाप को बोले इससे निकाह करना, ये कौन सा तरीका भाई? पसंद कर सकते हैं आप, जाहिर है शादी मोहब्बत का मामला है, पसंद करने का तरीका क्या है, उसके अदब और अखलाक की बुनियाद पे पसंद करके अपने वली को बोला जाएगा, उसको थोड़ी बोला जाएगा मैं तुमको पसंद करती हूँ। फिर आपका वली जाके बात करेगा उसके अदब और अखलाक की वजह से जिससे आप मुतासिर थे। होता है ना, लड़की मशहूर है, लड़कियां मशहूर है कि दीनदार लड़की हो, दीनदार लड़का है। बिल्कुल, एक लड़की उसको पसंद करती है, अपने वालिद को बोले, इसमें कोई मसला नहीं। वालिदैन से गुजारिश करूंगा, वो जमाने में आप नहीं है कि सुनते एक थप्पड़ दिखा दे, हाँ हमसे पहले, अरे भाई उसने सिंपल बोल रही कि एक लड़का बड़ा दीनदार दिख रहा है, आप अगर भेजना चाहे रिश्ता भेजिए, तो आप उसको मारिए मत, वरना फिर ये हरकत की वजह से वो छुप कर फिर क्या है गलतियां करते और बाद में फिर राजी नहीं होते आपके निकाह पे, या फिर निकाह कर लेते और एक नया ट्रेंड चालू, निकाह कर लेते, 2 दिन बाद लड़के को बोलते मेरा उससे अफेयर था, लड़का उसको तलाक दे देता है, फिर जाहिर सी बात है अब तो ये तलाकशुदा है, उसी के पास उसका निकाह होगा जिससे पहले मोहब्बत करते और वो राजी भी रहता उस पर, और खर्चे दोनों के खत्म हो जाते, उसका वलीमा होता नहीं, इसका निकाह भी नहीं कर, खामोशी हो जाती है शादी। तो अच्छा है ना, इससे अच्छा कि पहले मसाइल को सॉल्व करके हम लेकर चले, बनिस्बत इसके कि बाद में मसाइल में फंसे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया। आइए दूसरा हम वाक़या सुनते हैं, और बड़े बेहतरीन वाक़या याद रखिए इसको। अगर एक एंगल देखिए, मोहब्बत एक मर्द को औरत से होना और मियाँ बीवी की जो मोहब्बत होती है ये शरई चीज़ याद रखिए, और ये अगर शरई
कि शरीयत से हटकर भी लिए, तो ये नेचुरल अट्रैक्शन है मेल और फीमेल का, याद रखिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, जो सबसे बड़ी बेटी है आपकी, ज़ैनब बिन्त मोहम्मद। तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा याद रखिए, इनका निकाह याद रखिए अबू अल आस से हुआ था। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, ये ईमान लाई, बिल्कुल अव्वलीन औरतों में से ये याद रखिए, अव्वलीन इंसानों में से चारों बेटी अल्लाह के रसूल की ईमान लाई थी। उसके बाद इन्होंने अपने शौहर से कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे वालिद दीन पर लेकर आए और उन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया, तो आप इनको मान लो। अबू अलास ने कहा कि ये तरीका तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ कि मक्के वाले मुझसे ये कहे कि तुमने इसलिए मान लिया कि तुम्हारे ससुर है मोहम्मद, चूंकि तुम बेटी से, ये तो तरीका सही नहीं है, मैं देखूंगा इसको। लेकिन एक जमाना गुजर गया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने का इरादा किया, तो बाद में इन्होंने हिजरत की। तो इससे समझ में आ रहा वो कितनी शदीद मोहब्बत करती थी अपने शौहर से और चाहती थी कि वो इस्लाम पर आ जाए। लेकिन जाहिर सी बात है जिस्मानी दूरी रखे हुई थी, याद रखिए, ताकि शौहर भी इस्लाम कबूल कर ले तो फिर जिंदगी गुजर जाए। क्योंकि एक जाहिर सी बात है ईमान नहीं है ना अभी, तो जिनके निकाह हुए भी होते थे उनको तोड़ा नहीं जाता था। अगर बीवी भी ईमान ला ले, शौहर भी, तो कंटिन्यू होता था। अगर ना लाए तो वेटिंग पीरियड होता था, उसके बाद भी ना लाए तो फिर वो सेपरेशन हो जाता था। तो यहाँ वेट कर रहे थे अभी कि मैं वेट कर लेती हूँ, हो सकता है शौहर समझ जाए चीजों को। एक लंबा अरसा आपने वेट किया। उसके बाद जंग बदर में ये आ गए, चूंकि मुशरिकीन रेडी हो गए जंग के लिए। इनकी बेटी ने कहा अल्लाह के रसूल जी कि तुम कैसे जाओगे लड़ने के लिए मेरे वालिद से? तो कहा अभी मेरे पूरे कबीले और खानदान वाले जा रहे, मुझे तो जाना पड़ेगा। और वो गए। उसके बाद गिरफ्तार हुए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी बेटी को भेजना पड़ेगा। ये गए, अपना वादा पूरा किया, अल्लाह के रसूल की बेटी को वापस भेज दिया। वो हिजरत करके फिर इसके बाद आई, याद रखिए। लेकिन अभी भी अपने शौहर का इंतजार करती है। ये शरई मोहब्बत है, याद रखिए। अभी भी अपने शौहर का इंतजार करती है कि ये ईमान ला ले तो हम साथ जिंदगी गुजारेंगे। एक लंबा अरसा गुजारती है, याद रखिए। और उसके बाद बहरहाल एक वाक़या होता है, वो उस वाक़यात में हम नहीं जाते हैं। उसके बाद अबुल आस, याद रखिए, इस्लाम कबूल करते हैं। और इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का जाते हैं। मक्का में ऐलान करते हैं कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, और वापस मदीना रहने आते हैं। इसके बाद 1 या 2 साल दोनों साथ रहते हैं और इनकी वफात हो जाती है, इनका इंतकाल हो जाता है। तो मोहब्बत, याद रखिए, ये शरई मोहब्बत थी उनकी, कि अपने शौहर का इंतजार करती रही कि वापस आ जाए, ईमान में आ जाए। ईमान में नहीं थे तो ये नहीं कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जो तुम करोगे कर, बिल्कुल जिस्मानी दूरी के साथ उनके साथ रही और उनको दावत देती रही, याद रख। तो इन्होंने अपने ईमान को मुकद्दम रखा। ऑलरेडी मैरिड थी, अगर मैरिड ना होती तो फिर तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं आता। अंदाजा लगाइए, ईमान को इतनी तरजीह दी जाती थी। ईमान है ही ऐसी चीज, याद रख। जब ये नहीं समझ में आता तो फिर हमारी बेटियां ये कहने पे भी मजबूर रहती है, ये भी कह देती है कि मैं उससे शादी करने के लिए अपना मजहब भी तब्दील कर सकती हूँ, क्योंकि ईमान की अहमियत ही नहीं उनमें जागी ना। आइए दूसरा वाक़या सुनते हैं उस खातून का जो निकाह में थी, तो उसका शौहर मुशरिक था। शौहर का इंतकाल हो गया तो अपने मंगेतर को दावत दे के इस्लाम कबूल करवाया, क्योंकि इस्लाम बुनियाद है ना, उसके बगैर निकाह नहीं होता। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा, सबने इनका वाक़या सुना होगा। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा